शहरिया टाउन के चीफ एग्जेक्टिव मलिक रियाज हुसैन से मिलने एम्बेसी रोड इस्लामाबाद पर वाक़े उनके घर पहुंचे। लोग तो थोड़ा सा अमीर होते ही स्लीपिंग सूट पहनना शुरू कर देते हैं। आप अरबपति होने के बावजूद अभी तक धोती कुर्ता क्यों पहनते हैं? मैं शुरू से ही यही पहनता था और मैं इसमें कंफर्टेबल फील करता हूँ। मैं और मेरी बीवी चेंज नहीं हुए, लेकिन औलाद हमारी चेंज हो गई है। गुर्बत से अमारत के सफ़र में बहुत मुश्किलात तो पेश आई होंगी। उस वक्त की ज़िंदगी और आज की पुरतअय्युश ज़िंदगी में कितना फ़र्क महसूस करते हैं? बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। गुर्बत में अगर इंसान को याद रहे तो फिर तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। अगर गुर्बत इंसान भूल जाए तो फिर अपने आप को भूल जाता है। आपने गुर्बत को करीब से देखा? मेरी बड़ी बच्ची को फूड पॉइज़न हो गया था, तो उसके पास मेरे मर रही थी और मेरे पास फ़ीस नहीं थी। सन 71 की बात है, डॉक्टर के पास ले जाने की। तो मैं और मेरी बीवी एकदम भाग के टैक्सी में बैठ के, और टैक्सी वाले से, ये नासिर में के साथ डॉक्टर शौकत था, उसके पास चले गए और उसने दवाई शवाई दी बच्ची को। और डॉक्टर के पास देने के लिए पैसे नहीं थे, टैक्सी वाले से लेके डॉक्टर को दिए और वापस आके 40 रुपये का पीतल का हमाम बेच के टैक्सी वाले को फ़र्क किया। घर के अंदर वर्जिश करना उनका रोजाना का मामूल है। हाजी नवाज खोकर और घर में आए दूसरे मेहमानों के साथ मिलकर नाश्ता किया। उनके बेटे अली रियाज को महंगी गाड़ियों का शौक है। अक्सर गाड़ियों का नंबर 555 है। आपके वालिद ने गुर्बत में आंख खोली। आपको बहुत ही महंगी गाड़ियां रखने का शौक है। वालिद साहब मना तो करते होंगे? वो कहते तो हैं बहुत ज़्यादा जी, कि बस अल्लाह ने दिया तो पूरा कर रहे हैं शौक जी। जब नहीं था तो सोचते भी नहीं थे। इन गाड़ियों की अंदाज़न कितनी कीमत होगी? फैंटम की तो मुझे भी एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, मतलब पोर्शे इस वक्त है कोई, मतलब 10 मिलियन के अराउंड होगी। 10 मिलियन के अराउंड पोर्शे इस वक्त। मैं सियालकोट में पैदा हुआ था, और कब पैदा हुआ था, किस दिन पैदा हुआ था, मैंने अपनी वालदा अल्लाह को जन्नत नसीब करे कई दफ़ा पूछा। उन्होंने पंजाबी में कहा कि पो मां दा महीना सी, ट्रेन जा रही सी, दोपहर दा वक्त सी ते तू पैदा होया। तालीम कितनी हासिल की? मैंने मैट्रिक पास किया, वो भी दूसरे साल भी मेरे 333 नंबर आए। अगर 332 भी आते तो मैं फेल हो जाता। अब तो आपका शुमार पाकिस्तान के बड़े दौलतमंद अफराद में होता है। कम तालीम की वजह से मुश्किलात तो पेश आई होंगी। मैं समझता हूँ कि तालीम का कामयाबी के साथ कोई तलब। शेरशाह सूरी को देख लिया जाए, दुनिया में ऐसे 39 लोग हैं जिनकी किताब पढ़ी है, तो बड़े आदमी, उसमें मेरा ख्याल है मेजॉरिटी जो है ना वो अनपढ़ों की है। बिल गेट को अगर यूनिवर्सिटी से ना निकाला जाता तो आज वो भी मेरा ख्याल है बिल गेट ना होता। तो तालीम का इसके साथ कोई तल्लुक नहीं है। मैं समझ, इंसान को तजर्बा और मेहनत जो है ना वो इंसान को तरक्की देती है। सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में अपना 2 कमरों का पुराना घर दिखाया। मरी रोड से मुल्हिक प्रोजेक्ट की साइट पर पहुंचे।
ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है कि आप ज़मीनें तो हुकूमत से हासिल करते हैं मगर मुनाफा आम लोगों से लेते हैं? मैंने तो 5 मई 1986 से लेके आज तक गवर्नमेंट का 1 रुपये का काम नहीं किया, ना गवर्नमेंट से कभी कोई ज़मीन ली है। हम तो प्राइवेट लोगों से ज़मीन लेते हैं और उसके ऊपर ही कॉलोनियाँ अपनी आबाद करते हैं। सब खूबसूरत घर और सब खूबसूरत कॉलोनियाँ सिर्फ अमीरों के लिए हैं, मिडिल क्लास और गरीबों के लिए कोई नहीं सोचता। आपके घर भी तो काफ़ी महंगे होते हैं। हमने तो अल्लाह पाक के करम से 3.5 लाख से लेके 5 लाख, 9 लाख, 14 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 22 करोड़ रुपए तक घर बनाए हैं। मेरी मिसाल तो सुल्ताना डाकू वाली है कि हम गरीब अमीरों से को लूटते हैं, गरीबों को देते हैं। आपके प्रोजेक्ट्स पर अंदाज़न कितने लोग काम करते हैं? हमारे पास ये डायरेक्ट 21,000 एम्प्लॉइज़ है माशाल्लाह। और अगर उसको बाद जो बैक में काम कर रहा है, जो फैक्ट्रियाँ जिस तरह टाइल्स फैक्ट्रियाँ हैं, पाइप फैक्ट्रियाँ हैं, इस तरह का हिसाब लगाया जाए तो मेरा ख्याल है मोर देन 1 लाख। और अब तक कितने घर बना चुके हैं? मेरा ख्याल है जी अब तक हम कोई 20,000 घर बना चुके हैं। 2 लाख घर हमने बनाने हैं। 2 लाख मेंबर हमारे माशाल्लाह हैं अभी। साइट ऑफिस आए और प्रोजेक्ट का नक्शा देखा। हेड ऑफिस में शनाख्त की तस्दीक और ट्रांसफ़र के लिए जदीद तरीन निज़ाम बनाया गया है। बहरिया टाउन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज पहुंचे। बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए जदीद लैंग्वेज लेबॉर्ट्री भी कायम की गई है। प्रोजेक्ट के जदीद सफारी जिम पहुंचे। अपने जाती दफ्तर पहुंचे। आप पाकिस्तान के बड़े रियल एस्टेट डेवलपर के तौर पर सामने आए। पिछले 15-20 सालों में रियल एस्टेट का मुनाफा दूसरी सनतों से बाजी ले गया, वजह क्या थी? इस्लामाबाद में रिक्वायरमेंट जो है, पाकिस्तान में हाउसिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। इस वक्त जो फिगर है वो 7 लाख हाउसेज पर ईयर की रिक्वायरमेंट है और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर 3 लाख बना रहे हैं। मैं इसकी मिसाल इस तरह आपको दूंगा कि इस्लामाबाद के 2 प्लाट 13 अरब के बिके हैं और स्टील मिल 22 अरब की, एक कन्वेंशन सेंटर वाला और एक अल-तमीमी वाला। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 60% ऑफ स्टील मिल आप सिर्फ 2 प्लाटों से जनरेट कर ली। तो इस्लामाबाद के 2 सेक्टर पाकिस्तान का कर्जा नहीं उतार सकते। कभी कभी कोई एक फ़ैसला ज़िंदगी का रुख बदल देता है। वो कौन सा लम्हा था जिसने आपकी तकदीर को बदल दिया? बैरिया के साथ जॉइंट वेंचर, पाकिस्तान नेवी बैरिया फाउंडेशन के साथ जॉइंट वेंचर। असली कीमत तो आइडियाज़ की होती है। अपनी हाउसिंग स्कीम्स के लिए आइडियाज़ कहाँ से लेते हैं? आइडिया बहुत ट्रैवल करते हैं, वहाँ से आइडिया चोरी करते हैं, यहाँ आके इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हमारी मिसाल और पंजाबी के अन्य काना राजा बन गए थे। कोई चीज़ बाहर से देखते हैं वो ला के ला। अभी हम एफल टावर यहाँ से चाइना से हमने ख़रीदा, 380 फीट ला के लगा देंगे। लोग कहेंगे बड़ा अच्छा आइडिया है। दोपहर के खाने का इंतजाम सफारी क्लब में किया गया था। घर वापस पहुंचे। बीवी के हमराह रवाना हुए। लाहौर जाने के लिए तैयारा खसूसी तौर पर चार्टर किया गया।
सादा तबीयत के बावजूद उनको अच्छे कपड़े और महंगी घड़ी का शौक है। उनकी अहलिया सोने के जेवरात की बजाय हीरे पहनती हैं। लाहौर पहुंचकर गाड़ी खुद ड्राइव की। नौ तामीर शुदा पार्क लेन टावर पहुंचे। लाहौर कारपोरेट ऑफिस पहुंचे। उनके जदीद कुशादा दफातर उनके अच्छे ज़ौक़ के आईनादार हैं। अपनी बेटियों से मिलने उनके घर आए, यहीं अपनी सास की इयादत की। सबसे बड़ी खूबी सब बहुत अच्छे हैं, कभी ना किसी चीज़ से नहीं की और कभी डांटा नहीं है, कभी गुस्सा नहीं किया। डांट उन्होंने मेरा ख्याल है हमें कभी भी नहीं डांटा, बचपन से लेके अब तक कभी भी नहीं। अम्मी हैं बहुत गुस्से वाली, लेकिन अब्बू बिल्कुल भी नहीं। शादी को कितने बरस गुजर गए, लड़ाई झगड़े तो बहुत हुए होंगे। शादी को जी 37 साल हो गए आज, और लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं बस, और कभी किसी बात पे नहीं हुई। बेगम के साथ सारा सच बोलें तो तभी काम नहीं चलता। बिजनेसमैन को चीज़ें अपने पेट में रखनी चाहिए, ना कि मुंह से बोलनी चाहिए। जिंदगी के सफ़र में शाना बशाना चले या घर की दुनिया और बाहर की दुनिया अलग अलग रही? ज़िंदगी में इंशाल्लाह ताला आज 37 साल हो गए हैं जी, हमने हमेशा ट्रैवल इकट्ठे किया है, और मुझे नहीं याद कि कभी मैंने अकेले कहीं भी दुनिया में, यहाँ इनसाइड द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री, मैंने अकेले ट्रैवल किया हो। पहले दिन से हमने बहुत मेहनत की है मियाँ बीवी ने, और उसका रिज़ल्ट आज ये है। और बच्चों को मैंने बताया ना, मैंने बच्चों को वो टाइम नहीं दिया जो मैंने रियाज को टाइम दिया, और वाकई में मैंने बच्चों को टाइम नहीं दिया, और रियाज को हर वक्त टाइम दिया, हर वक्त। और बच्चों को मैंने मैट्रिक पढ़ा के तो इनकी मैंने शादियां कर दी थी, तो बस बच्चे भी खुश हैं और हम भी खुश हैं। तकदीर पर कितना यकीन है? क्या दौलत तकदीर से मिलती है या तदबीर करने से? जो मैंने सुना हुआ है आज दिन तक, और जो मेरा तजर्बा है, दौलत तो औरत की किस्मत की होती है, उसमें तकदीर का भी दखल है, तदबीर का भी दखल है। दावा तो सभी करते हैं, लेकिन बहुत कम घरों में औरत का हुक्म चलता है। आपके यहाँ क्या है? मेरे घर में तो इसका चलता है, लोगों का मुझे पता नहीं मेरा तो ऑल ओवर, मतलब मैं घर में भी होती हूँ, बाहर में भी होती हूँ मैं, मतलब, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया थोड़ा सा इसको, कि अब इतना बड़े स्केल पे काम हो गया कि अब मैं पूरा नहीं इसको लुक आफ्टर कर सकती। लेकिन पहले हम, मतलब, हर जगह मेरी इन्वॉल्वमेंट होती थी, हर जगह, लेकिन अब इतने बड़े स्केल पे हो गया कि अब मैंने भी छोड़ दिया है कि कितना इससे मैं पूछूंगी, इससे झूठ ही बोलना है ना, बस बोलने दो इसको दौलत मिल जाए
तो कई लोग फौरन दूसरी शादी का सोचने लगते हैं। आपको भी कभी ना कभी ऐसा ख्याल तो आता होगा। मैं तो ऊपर का सोच रहा हूँ, ऊपर जाने का। कभी कोई कहता भी है तो मैं कहती हूँ ठीक है कर ले, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं जब कहते मेरे नहीं। में कोई ऐसी कमी होगी तो ये दूसरी शादी करेगा तो कर ले, फिर जो छोड़ मुझे देंगे जानते हैं वो तो नहीं कहेंगे। लाहौर में अपने हाउसिंग टाउन पहुंचे। टाउन के एक हिस्से को कदीम मिस्री तहजीब के हवाले से तामीर किया गया है। टाउन में वाक़े जदीद अस्पताल का दौरा किया। मशहूर है कि पाकिस्तान में कोई शख्स गरीबों का इस्तेहसाल किए बगैर अमीर नहीं हो सकता। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है जी। अगर इंसान सीधा काम करे और सच्चे दिल से करे और नीयत से करे और उसका दिल और दिमाग क्लियर हो तो अल्लाह ताला मदद करता है। को गरीबों के पैसे लेने से तो इंसान कभी भी अमीर नहीं हुआ, लेकिन जो भी होते हैं वो चंद दिनों के लिए होते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। आपका ख्याल है जो गरीबों का इस्तेहसाल करते हैं वो हमेशा अमीर नहीं रहते? नहीं रहते। क्यों? अल्लाह ताला का निज़ाम है जी। ये कमाई या ये दौलत अगर चोर के घर में दीवा जल जाए तो फिर तो सारे चोर ही हों। 16 करोड़ के 16 करोड़ चोर ही होते हैं। तासुर ये है कि सारा टैक्स तो तनख्वाहदार देते हैं, दौलतमंद मुल्की ख़जाने में बहुत कम जमा कराते हैं। आप अंदाज़न सालाना कितना टैक्स देते हैं? जहाँ तक दौलतमंदों का तल्लक है उसके मतलब तो आपने ठीक कहा है कि वो टैक्स नहीं देते। मेरा ख्याल है बैरियर टाउन ने अभी तक कोई 4 बिलियन से ऊपर टैक्स दिया होगा। आप पर इल्ज़ाम है कि आपके पास ज़मीन और प्लाट तो कम है, लेकिन आपने उससे कहीं ज़्यादा बेच दिए। मैं आज भी कहता हूँ कि अल्लाह के करम से हमने जितने प्लाट और घर बेच दिए हैं, 2 दफ़ा इतने और बेचें तब भी ज़मीन ख़त्म नहीं होती। और DHA को भी हम ही ज़मीन दे रहे हैं, जहाँ पर हमार बन रहा है वो भी हमारी ज़मीन है। मुख्तलिफ़ एजेंसियों ने कई बार तहकीकात की, एक बार तो आपके वारंट भी जारी हो गए। असल कहानी क्या थी? असल कहानी का तो अभी तक मुझे भी पता नहीं है जी। और मैंने तो जब से बैरियर टाउन शुरू किया मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हमने अल्लाह के करम से इस मुल्क में बनाया है, कोई तोड़ा नहीं है। मुल्क को तोड़ने वालों को पकड़ा जाता है, बनाने वालों को नहीं। हमने इस मुल्क में घर बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, कमर्शियल सेंटर बनाए हैं, पार्क बनाए हैं और एक अच्छी लिविंग लोगों को दी है। अगर ये बनाना जुर्म है तो मैं चाहता हूँ कि 4-5 इंक्वायरियाँ और होनी चाहिए। पाकिस्तान में कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती, कुछ ना कुछ लगाना ज़रूर पड़ता है। आप क्या करते हैं? मैं जनाब उस फाइल के नीचे पहिए लगा देता हूँ और फाइल जल्दी से बाहर आ जाती है।